रहा हूँ कि बच्चे देखिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको एकदम मेहनत ही मत सिखाइए। उनके जीवन के और जो मूल्य हैं उन्हें भी सिखाइए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बच्चे पर इतना जोर देते हैं कि उसका बच्चा इतना एलपीए पे गया है, तो ये जो एलपीए है ये फिर काम नहीं आता है कुछ समय बाद। जो बच्चा बहुत कमा रहा है परिवार के लिए, उसका जीवन एकदम नरक होता है। न उसे दिन का पता चलता है, न उसे रात का पता चलता है। ये जरूर है कि उसके पैसे से उसके घर वाले और सब लोग बहुत ऐश करते हैं, पर उसकी जिंदगी बहुत नरक होती है। तो उसको ये भी सिखाइए, आप पेरेंट्स हैं, कि ठीक है पढ़ाई का अपना महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो एक अच्छा जीवन है। अभी जो कनिका शर्मा मैम थी, जो डॉक्टर थी, बता रही थी कि एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो मेरा मानना है कि हम पेरेंट्स हैं तो हमें अपने बच्चों को एक बढ़िया सा लाइफ जीने का तरीका भी सिखाना चाहिए। एकदम उन्हें किताबों में नहीं छोड़ देना चाहिए। पढ़े एक समय है, और पढ़ाई का तो ये है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके यहाँ नंबर आएंगे, जब आप पढ़ना नहीं बंद कर देंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इनको छोटी छोटी आदतें सिखाइए। मैं देखता हूँ कि अब जितने नए बच्चे हैं, परसेंटाइल तो इनका बहुत हाई है, लेकिन ये सामाजिक जीवन से बिल्कुल कट से गए हैं। किसी के घर में कोई मेहमान आता है कि उससे मिलना नहीं पसंद करते, उसको अभिवादन नहीं करते हैं। कहना पड़ता है कि पैर छू लो, तब बड़े मुश्किल से लगता है कि कोई दंड दे दिया गया है इन्हें, तब ये किसी का पैर छूते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, नमस्कार करने और पैर छूने में बहुत अंतर है। आप अपने का उदाहरण लीजिए, अगर आपके कोई आके नमस्कार करता है उसका अलग भाव है, और आके आपके कोई पैर छूता है उसका अलग भाव है। पैर छूने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना सम्मान घटा रहे हैं, बल्कि उसका मतलब ये है कि मैं जिस व्यक्ति के पैर छू रहा हूँ उसकी एनर्जी का भी मेरे में संचार हो रहा है, और वो भी अच्छी एनर्जी का। तो ये सब चीज़ें जब, क्योंकि अंत में जब हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, पढ़ करके एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मुझे पैसा भी मिलने लगा, मैं अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, अब उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे यही करना है कि इंसान को इंसान समझना है, दूसरों की पीड़ा का एहसास करना है। जिंदगी में देखिए, फेल पास इसलिए होता है, जो बच्चा पास ही पास होता चला जाता है वो कभी इंसानियत नहीं समझता है। जब हम फेल होते हैं तब हमारे अंदर एक इंसान पैदा होता है, तब हमें पता लगता है कि कोई फेल होता है तो क्या महसूस होता है। तो फेल होना बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और अगर कोई फेल हो तो उसे घबराना नहीं है, सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। इंसान तभी बनता है जब ठोकरें खा खा कर आगे बढ़ता है। तो आपको इन बच्चों को बहुत छोटी छोटी आदतें क्या सिखाना है? इन्हें सवेरे उठना सिखाना है, इन्हें सफाई से रहना सिखाना है, प्रतिदिन एक्सरसाइज कराना सिखाना है। कितना भी पढ़ना हो, मान लीजिए 2-4% कम भी आ जाएगा, लेकिन वो हेल्दी तो रहे। आज आप देखिए कि एक हमारा जमाना था जब मुश्किल से 5-10% लोगों के बच्चों को चश्मा लगता था। हम अपने स्कूल जाते थे, जितने हमारे साथ पढ़ते थे बच्चे, उनमें से मुश्किल से 2-4% बच्चों को चश्मा लगता था। अब ये जस्ट उल्टा हो गया है कि 2-4% ही बचे हैं, बाकी सबको चश्मा चल गया है। तो अब देखिए, आंख इतना महत्वपूर्ण पार्ट है। अब अभी से अगर उसका चश्मा चढ़ गया तो अब जब वो जाएगा तो चश्मा लेके ही जाएगा, कहीं चश्मा खो गया तो फिर वो बेकार हो गया। तो ये सब किस लिए है? जो हेल्दी लाइफ नहीं है। दूसरे हम लोग देखते हैं कि जो ये मोबाइल और नेट का हो गया, इसने बच्चों का जीवन बहुत खराब कर दिया। और उसमें बच्चों का दोष नहीं है, दोष पेरेंट्स का है। बच्चा थोड़ा भी जानने लगता है तो उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो थोड़ा भी उधम करता है तो उसे दे दिया मोबाइल की, जब तो एक तरफ अपना करता रहा। लेकिन आप नहीं जान रहे हैं कि वो इसका इतना एडिक्शन हो जाता है कि फिर वो कोई काम नहीं करेगा, बिना मोबाइल के वो जिंदा नहीं रहेगा। तो जो सोशलाइजेशन होता है, आप देखिए नेचर ने बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है, आप देखिए वो दिन भर जब तक वो सो नहीं जाता तब तक उसके हाथ पांव चलते ही रहते हैं, वो बड़ा एक्सरसाइज करता रहता है। पर जैसे जैसे बड़ा होता है वो पूरा का पूरा निठल्ला हो जाता है, और इसीलिए पूरे शरीर का शेप बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो नेचुरल है,
इनको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बच्चों को आप बढ़िया सब पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उनमें अच्छे संस्कार भी डालिए और बताइए कि कैसे घर परिवार में रहते हैं, एक दूसरे से एडजस्ट करके रहते हैं। नौकरी मिलेगी ही, पैसा भी आप कमाएंगे। और देखिए, एक बहुत, मैं मानता हूँ कि एक बहुत जीनियस होना जरूरी नहीं है बच्चे का ईमानदार और मेहनती होना जरूरी है। दुनिया में हम जब भी किसी की तलाश करते हैं, कोई भी हम चाहते हैं कि कोई कर्मचारी हमारे आए, कोई सर्वेंट आए या कोई भी आए, तो उसमें हम क्या खोजते हैं कि यह मेहनती हो और ईमानदार हो। अगर बेटा मेहनती है, बच्चा मेहनती है और ईमानदार है, तो उसे दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और बढ़िया सी लाइफ के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पैसा चाहिए। आप देखिए कि बहुतों के यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत लोग फक्र महसूस करते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है। पर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए कि यहाँ जो आखिरी निवास है, वहाँ बहुतों के माँ बाप की 2-2 साल से अर्थियां इंतजार कर रही हैं कि उनका बेटा आएगा और गंगा में प्रवाहित कर देगा। ये दूसरा पहलू है। तो उसके पैसे कमाने से क्या है? आपका बेटा है, आपने अमेरिका भेज दिया और आप यहाँ मर रहे हैं। मरने के 1 हफ्ते बाद पता चल रहा है कि आप मर गए हैं। पड़ोसी को पता चलता है कि 1 हफ्ते से गेट नहीं खुला है। तो इसके लिए वो बच्चा दोषी नहीं है, दोषी हम हैं जो उसके दिमाग में भरते रहे हैं कि इतना कमाना ही है, तुम्हें अमेरिका जाना है, वहां की सिटीजनशिप लेनी है। अरे क्यों लेनी है? कभी बैठ के सोचिए 1 मिनट के लिए कि इन सबसे फायदा क्या होना है। जिस बच्चे के लिए हम इतना परेशान हैं, ना हम उसका मुंह देख पा रहे हैं, ना वो हमारा देख पा रहा है। पैसे देखकर क्या करेंगे आप? मेरा ये कहने का नहीं है कि आप इनको छोड़ दीजिए, लेकिन इनको एक बैलेंस बना के चलिए। जब तक हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो फिर जीवन का अर्थ ही खो जाएगा और उससे कुछ नहीं है। तो जो इतनी सारी ये फंक्शन हम करते हैं, मैं उन बच्चों से भी कहूँगा कि बच्चे तुम लोग खूब मेहनत करो, लेकिन अपने माँ बाप, अपनी सोसाइटी, अपने देश, इसका भी ध्यान रखो। इतना वक्त जरूर निकालो कि सबसे हमारा इंटरेक्शन हो जाए, सबके साथ हम रहें, वो हमारे साथ रहें, तभी हमें जीवन का सही सुख मिलेगा। बस मैं यही कहूँगा। धन्यवाद।